हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई। सब कैसे हैं? ऑल गुड? वालेकुम सलाम सर। अलहमदिल्ला सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सब अलैक्म फिट सर है। जी। ऑल गुड। वालेकुम जी सर, सलाम सर। थैंक यू सर। चलो जी, क्वेश्चन लेते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। किसी का क्वेश्चन हो तो। एक्चुअली ना क्लास में इस वजह से नहीं, लास्ट वीक मैंने लिए क्वेश्चन सारे वो बेसिक ही थे। आप लोग बार बार ना सेम चीज़ जब बार बार पूछते हो ना, तो बंदा फिर कुछ अवॉइड भी करता है और वो एनर्जी भी एमी उसमें वेस्ट होती है। तो हम ज़रा कुछ आज देखेंगे कि कुछ हटके अगर डिस्कस होता है ठीक है, अदरवाइज़ मैंने एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहा हूँ जिसमें सब जो कॉमन क्वेश्चन है आपके टॉप 100 उसको हम एक जगह कंबाइन करके उस पर एक वीडियो बना देंगे, ताकि बार बार जो नया बंदा आ रहा है या जो पुराने लोगों को इश्यूज आ रहे हैं ना, वो उसमें सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है सर, मेरा एक क्वेश्चन था। मुझे ना स्क्रिप्टिंग के अंदर इशू आ रहा था। क्या इशू आ रहा है आपको? सर, मैंने आपको भेजा था अकाउंट अपना, टिकट नंबर 0054 में ना। ठीक है। तो उसके अंदर मैंने भेजा था, तो आपने मुझे बोला कि ना आपकी एडिटिंग तो अच्छी है, बट फोकस हमने करना स्क्रिप्ट पे, आप फोकस करो ना। अभी मुझे बट मुझे बताओगे समझ आप नहीं जनरल आ सा रही। क्या कंटेंट था आपका, मुझे अभी याद नहीं है। अगर मैं डिस्कॉर्ड में देखूँ, 54 नंबर बताया आपने? जी जी, 54। अच्छा चलो कंटिन्यू करो। तो मुझे अब उसकी समझ नहीं आ रही कि मुझे किस तरह उसको लेके चलना है। स्क्रिप्टिंग वाइज मुझे समझ नहीं आ रही, बाकी तो इतना अल्हम्दुलिल्लाह इतना इशू नहीं है, क्योंकि अभी मैं काफ़ी अरसे से वैसे काम कर रहा था, बट बीच में मैंने छोड़ दिया था। यूट्यूब भी छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे जॉब वगैरह थी, तो उसके लिए ठीक है। अभी दोबारा मैंने स्टार्ट किया है। तो अब एडिटिंग वाइज तो मुझे इशू नहीं है, बट मेरा मेन फोकस जो है ना, वो अच्छा, स्क्रिप्टिंग में स्क्रिप्टिंग। आपको ये कह रहा था कि इसमें ना कुछ आपने ऐसी यूनिक चीज़ लेके आनी है जो आप काम कर रहे हैं, इस इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। हम्म। लेकिन इसमें आप कोई ऐसे कोई फैक्ट्स ऐसे लेके आओ या कोई ऐसी चीज़ लेके आओ जो बड़ी, वो कोई बड़े हैरान कन हो, ठीक है। वो बड़ी एक ठीक है। अमेजिंग सी हो। आप इसका सबसे बेस्ट हल तो चैट जीपीटी है, उसके बगैर तो स्क्रिप्टिंग का काम हो ही नहीं सकता आज के दौर में। सही हम्म, बात बताऊँ कि बंदा कहे कि मैं खुद स्क्रिप्टिंग करता हूँ, खुद नहीं होती कुछ भी। आइडियाज़ आपको हाँ वहीं जी, हाँ से जी। मिलते हैं। उसी को आपने हम्म, बार बार प्रॉम्प्ट दे के उसको अपडेट करना होता है, उसको चलाना होता है, ठीक है। उसका तरीका ये कि सही आप है। चैट जीपीटी के पास जाओ, उसको बताओ कि भाई मेरी ये ऑडियंस है, मैं ये चीज़ को टारगेट करना हम्म, चाह रहा हूँ, इससे रिलेटेड मुझे कुछ क्रिस्पी कोई स्पाइसी आइडियाज़ दो, ठीक है। स्पाइसी का वर्ड जब आप ओके। उसको बताओगे ना, उसको आइडिया हो जाएगा, ठीक है कुछ ऐसा देना है जो स्टार्टिंग से ही एक बड़ा कोई अजीब हो। आपने देखा होगा कि लोग काम करते हैं कि भाई अमेरिका के जंगलों में सांप ने उसको क्यों डस लिया। वो बड़ा एक वो यूनिक सा कॉन्सेप्ट करके बना के वो आपके सामने रखते हैं, वो बंदा फिर वो कुछ होता भी है। तो इस किस्म का आपने कोई आइडिया इसमें लेके आना है स्टार्टिंग से। तो आप चैट जीपीटी के पास सही। जाओ, उसको कहो मुझे स्पाइसी आइडियाज़ बताएं। ओके ओके ओके, समझ गया। क्योंकि असल में ना मैंने ये कंटेंट ना एक टिकटॉक से तो मैंने नहीं देखा। मैं असल में इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, तो मुझे वहां पे ना इस तरह का एक कंटेंट नजर आया, और उस बंदे ने 3 महीने के अंदर तकरीबन कोई 5 से 6 लाख सब्सक्राइबर फॉलोअर्स गेन किए है ना। ये जो तो मैंने कहा चले मैं इंफॉर्मेटिव भी की शायद। फैक्ट्स के नीचे ना, इसमें सेम यही होता है। आपकी 10 वीडियो 100 क्रॉस नहीं करती हैं और अगली वीडियो 10 मिलियन पे चल जाती है। सही है। तो चैट जीपीटी के पास मैं जाओ, उसको समझ गया। बताओ स्पाइसी आइडियाज़ दे, ये वो जो आपको आइडियाज़ दे उसको फाइनली कर देना आपने। उसको दोबारा काउंटर में ठीक प्रॉम्प्ट है। दोगे, ठीक है मुझे बेहतर लग रहा है लेकिन इसको और बेहतर करे। और कैसे ऑडियंस ओके। अटेंशन कर सकती है कि बार बार उसको प्रॉम्प्ट दो। जब आप उसको कहते हो ना कि गिव मी अ शॉर्ट स्टोरी, स्टोरी दे दी आपने, सेम क्लिक करके अपलोड कर दी, वो तो आप बेसिक उसको दोबारा आपने उसको बताना है, सिखाना है, जैसे बच्चों को समझाता है कि नहीं भाई ये ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप। फिर वो आपको फाइनल डाटा सही। देगा, उसको आपने कंटिन्यू करना है। ओके ठीक है सर, मैं समझ गया। ओके हो गया। ओके सर, हाँ जी। थैंक यू सर। ओके जी। बंदे तो यार आज हैं काफ़ी, 12 13 बंदे हैं, किसी का कोई सवाल जवाब नहीं है। कोई अस्सलाम वालेकुम आपके सर। माइंड में हो तो। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी सैन भाई। आवाज़ में आ रही है मेरी सही? जी आपकी आवाज़ आ रही है। ठीक है। अच्छा, मेरा कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने अभी ज्वाइन किया था कुछ देर पहले, तो मैं इंशाल्लाह इस ट्वेंटी कितना टाइम फाइव हो गया तक आपको ज्वाइन इंशाल्लाह। किए? मुझे तकरीबन ज्वाइन किया हुआ तो आई थिंक 1 वीक से थोड़ा सा ऊपर ही हो गया। ओके। बट मैंने अब तक काम स्टार्ट नहीं किया। ठीक है। चलें जी, तो बेस्ट ऑफ लक के। देखो लेक्चर ज़रा। इंशाल्लाह। और मैं हाँ। आपको रिकमेंड करता हूँ कि आपने जो इनिशियल वाले लेक्चर है ना, वो 2 3 दफ़ा देखने हैं। पहली दफ़ा में आपकी चीज़ें स्किप हो जानी है, हाँ जी। तो उनको दोबारा से देखना है इंशाल्लाह। अभी इस पे हम और भी काम करते हैं। नीश वाली साइड में ना बड़ी लैग आ रहा है, मुझे फील हो रहा है कि आपसे हाँ नीश जी। सर सही हो नहीं रही या मिल नहीं रही है। वो जो कोड क्रैक करना है ना, उसमें बड़ी वो हाँ। एक चीज़ नहीं है। चलिए जी, बेस्ट ऑफ लक है। मिलते हैं हाँ इंशाल्लाह जी। अब आपसे भी नेक्स्ट कॉल में। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बाकी मेरा आपसे
एक मैंने आपसे बात ये पूछनी थी। हम्म। मैंने अभी आपकी वो जो है ना वीडियो देखी ना यूट्यूब के ऊपर मैंने, तो स्टिक मैन वाली, ठीक तो है अभी उसके बारे में बताएं। स्टिक मैन के ऊपर अगर हम लोग टिकटॉक के ऊपर चले तो भाई, क्या उसका सीन स्टिक है? मैन के ऊपर बहुत रश है, कंपटीशन है, ठीक है। आपने उसमें हाँ कुछ लेके आना यूनिक, आप कोई आइडिया यूनिक लेके आओ। अब जैसे उसमें कोच ने हाँ बताया था वो आइडिया यूनिक था, एडिक्शन पोस्टमार्टम वाला, ठीक है। हाँ। आई थिंक यही था मुझे जितना याद है। तो आप कोई इस तरह का आइडिया लेके आओ, स्टिक मैन को यूज़ करो, लेकिन उसके अंदर कोई और मॉडल करो, कोई चीज़ें कोई लेके आओ। कल मुझे एक बंदे ने चैलेंज शेयर किया, मैं अभी हो सके तो मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। वो नया बिल्कुल आइडिया लेके आया स्टिक मैन के साथ ही। ये नहीं कि जैसे उसमें एडिक्शन पोस्टमार्टम का बताया, आप कोई ऐसी चीज़ें बता दो कि जो आपको लगता हो कि यार ये चीज़ मैं डेली रूटीन की है, लेकिन इसमें वीडियो बन सकती है, वीडियो कैसे बनाऊँ, उसको स्टिक मैन के साथ कन्वर्ट कर दो। स्टिक मैन वो चीज़ें बता रहा है, स्टिक मैन वो कर रहा है, समझ रहे हो, इस टाइप की चीज़ें। हाँ जी ठीक है, समझ आ गया मुझे। स्टिकमैन वाली वीडियो और किसने देखी है? किसी का स्टार्ट करने का प्लान है टिकटॉक पे, इस पे काम हो रहा है। एक नीचे बड़ी मजा है, उसको कहते हैं अनएथिकल वेज टू मेक मनी। स्टिकमैन से बड़ी अच्छी बन सकती है वो। मुझे लगता है सारे किसी का सबको सब कुछ ही पता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, साकिब भाई कैसे हैं, खैरियत हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे आपसे एक छोटा सा सवाल ये करना था कि जैसे मेरे 2-3 क्वेश्चन है रिगार्डिंग नीशेस। हम्म। एक तो मैं वो मोटिवेशनल वाली नीश फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन वो शायद बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, ठीक है। और उसके अंदर वो आपकी क्या रिकमेंडेशन है, हम उसको अच्छा, फॉलो एक चीज़ करें या आपने नहीं इसमें करें? नोट करनी है कि क्राउडेड का इशू नहीं है, ना ही सैचुरेशन का इशू है। आप ये चीज़ नोट करो कि जिस चीज़ में रश होता है, जो चीज़ क्राउड होती है ना, वर्क भी वही कर रही होती है, इसी वजह से सब उसमें जाते हैं। आपका काम सही। करना ये है कि आपने उस रश में से बाहर निकलना है, आपने देना है कि मैं वो ब्लू ओशन में क्या कोई ऐसी डिफरेंट चीज़ कर सकता हूँ कि जो मुझे इनसे सेपरेट कर देगी। वो सैचुरेशन का मसला नहीं है, कोई जिस मर्जी नीच में चले जाओ, लेकिन आप उसमें सही। देखो भाई यूनिकनेस मेरी कैसे है। फॉर एग्जाम्पल रेडिट स्टोरीज में बड़े लोग कर रहे हैं। अब पिछले दिन मैं हुँ। एक्सप्लोर कर रहा था, उसमें एक रेडिट स्टोरी सेम थी वो, लेकिन उसने जो प्लेन टेक्स्ट के बजाय उसको सिंगिंग में कन्वर्ट किया हुआ था, गा गा के वो बता रहा था। वो नीच तो वही है। तो आप हाँ, मोटिवेशन में जाओ, लेकिन उसमें देखो कि भाई मैं कौन से पिन पॉइंट्स को बेहतर तरीके से कर सकता हूँ, या किसी कोई साइकोलॉजी को करूँ। कोई डीप साइकोलॉजी आती है मोटिवेशन में, एक सब नीचे ही है, लोग इसमें काम कर रहे हैं। तो आप चैट डीप जीपीटी के साइकोलॉजी के पास ऊपर जाओ, जी, मैं उसको। मैंने जी, जी, मैं अभी कल मैं यही देख रहा था, एक कोई डीप साइकोलॉजी की वीडियो थी, कोई मतलब कोई मेंटल मतलब वो होती है ना, कोई मेंटल लोगों को जो कोई हम्म। इनिशियल बीमारी हो जाती है, उसको आप कैसे रेमेडी करेंगे या कैसे क्योर करेंगे, इस टाइप की वो वीडियो थी, छोटी-सी वीडियो थी। लेकिन वो बड़ा अच्छा, उसका बड़ी अच्छी ऑडियंस थी उसकी। ऐसे ही है और इसमें। दूसरा, और मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि अगर हम ये जो इन्फोग्राफिक टाइप जो होती हैं, जो इन्फोग्राफिक वीडियोस जो होती हैं आजकल, ये एज डेटा वगैरह इस टाइप की वीडियोस, कौन सा डेटा? इसको अगर हम एज डेटा, जो इन्फोग्राफिक जो वो टावर्स होते हैं और वो टॉप 10 कंट्रीज और ओ ठीक है, मतलब ओके। वो उस टाइप की। अच्छा, इसको ना किसी आपको जो ये आप बात कर रहे हो ना, ये भी वैसे ही है, क्राउडेड है ये, लेकिन इस पे भी मैंने अकाउंट एक्सप्लोर करके दिखाया था लास्ट नीश कॉल में लाइव के। वो बंदा कर रहा था कि टॉप 10 बिस्किट्स ऑफ कंट्रीज, ठीक है, सिर्फ काम ही बिस्किट्स पे कर रहा है वो, और कोई काम कर ही नहीं रहा वो। जैसे आप जनरल रखो तो टॉप 10 कंट्रीज के ये आप उसको नीच डाउन करो। टॉप 10 कंट्रीज की गाड़ियाँ कौन सी है, टॉप 10 कंट्रीज के स्कूल्स कौन से हैं, टॉप 10 कंट्रीज की यूनिवर्सिटीज कौन सी है। कुछ टाइप का कंटेंट लेके आओ जो पता हो कि भाई ये टू द पॉइंट है, ये बजाय इसके कि आप वो ब्लू ओशन में जहाँ पे सारे तैर रहे हैं वहाँ पे ही तैरने लग जाओगे, तो फिर आपने डूबना ही है। हाँ, नहीं वो तो सही है, इसको मैं इंशाल्लाह एक्सप्लोर करता हूँ। इसके अंदर तो ये थोड़ा टाइम अच्छा, मैं ना कंज्यूमिंग है आपको ये एक्सप्लोर करने वीडियो। का एक तरीका रेकमेंड करता हूँ, बल्कि सबको ही, कि आपने चैट जीपीटी के बगैर, मैं बार बार कह रहा हूँ कि पॉसिबल ही नहीं है बंदा काम कर सके, उसके पास जाओ, अपना आइडिया ए टू जी उसमें फीड कर दो। उसको कहो कि भाई मैं इस किस्म का काम करना चाह रहा हूँ, लोग इसमें पहले ही बहुत है, मुझे आइडियाज़ दो कि मैं कैसे यूनिकनेस क्रिएट कर सकता हूँ। वो आपको ऑप्शन बताएगा। फिर अपनी कोई ह्यूमन इंटेलिजेंस उसमें लगाओ, देखो ज़रा कुछ समझ में आती है, जो समझ में आती है उसको और नीच डाउन कर दो, और डिटेल में ले जाओ, वो आपको बड़ा अच्छे से रिजल्ट्स देगा। सही, थैंक यू ओके वेरी जी। मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी शे भाई। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि मैंने जितने भी अकाउंट थे सारे ख़त्म करके ओरिजिनल कंटेंट पे काम कर रहा हूँ अब। ठीक है। इसमें मैंने एक हॉरर स्टोरीज और एक साइकोलॉजी ठीक है। इस पर काम कर रहा हूँ, और दोनों यूएसए में चल रहे हैं, लेकिन व्यूज़ बहुत कम आते हैं, अच्छा, फॉलोअर्स भी व्यूज़ कम। आने नहीं है कहीं से, ये आपने खुद जनरेट करने हैं।
ये बात ना अक्सर चैट में आ रहा था कि व्यूज नहीं आ रहे। व्यूज कहीं से नहीं आना है, ये आपने खुद जनरेट करने हैं। जनरेट कैसे करने हैं? आप देखो कंटेंट में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, उसकी हुक्स में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, जो लोग पहले उस नीश में काम कर रहे हैं वो क्या ऐसा काम कर रहे हैं कि उनकी वीडियो 10-10 मिलियन पे जा रही है। ठीक है। तो अब लेकिन पहले आपने ये देख लेना अकाउंट शेडो बैन तो नहीं है, यानी कि 200-300 पता नहीं अड़ा हुआ। अगर 200-300 नहीं से वो नहीं 1000 तक चला गया है, इसका मतलब कि वो अकाउंट आपका ठीक है, कंटेंट में इशू आ रहा है। सर, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा और अकाउंट लिंक के, आप सेंड कर चेक देना, टैग कर देना। और मुझे ये बताओ कि आपके व्यूज मैक्सिमम कितने गए हैं अभी तक? कर 900 तक गए। 900 तक गए, इसका मतलब कि आपका अकाउंट ठीक है, आपके कंटेंट में कोई आ रही है क्या चीज़ है? हॉरर, जनरल हॉरर ही है या कोई हॉरर के आगे कोई अच्छी चीज़ भी है ही नहीं? हॉरर स्टोरीज हैं। नहीं, हॉरर स्टोरीज मैं वही बात कर रहा हूँ कि कोई आपने नीच डाउन किया है, कोई जापान की हॉरर स्टोरीज या किसी कंट्री की या किसी स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड हॉरर स्टोरीज, या वैसे ही चैट जीपीटी के पास जा रहे हो, उसको कह रहे हो कि मुझे हॉरर स्टोरीज तो उनकी वॉइस जनरेट करके अपलोड करते जा रहे हो? नहीं, रेडिट पे जाके उधर से वो हॉरर स्टोरीज निकाल के फिर अपलोड करता हूँ। ओके, रेडिट स्टोरीज पे जाके उसको सेटमेंट भी जी करता है, क्योंकि रेडिट स्टोरीज पे इंग्लिश कोई अच्छी नहीं होती। ठीक। उसका हल मैं आपको तो उसको बताता हूँ। कैसे? आपने जो रेडिट स्टोरीज पे स्क्रिप्टिंग को कॉपी करते हो ना, सेम चैट जीपीटी को बताओ उसको को ये मैंने रेडिट स्टोरी से उठाई है, इसको मोल्ड जी करके ज़रा और स्पाइसी करके बेहतरीन सी बना के दे हुक्स के साथ, और उसकी इंगेजमेंट ना टूटने पाए। ठीक है, ये प्रॉम्प्ट्स उसको दे देना, डिटेल में चैट जीपीटी को बताना, ठीक है। और वो आपको कर अच्छा देगा सर, वो। और काम भी कर रहा हूँ मैं, जैसे यूट्यूब से हॉरर स्टोरीज निकाल के, जैसे दूसरी लैंग्वेज में होती है, हम्म। उसको मैं पहले स्क्रिप्ट निकालता हूँ सारी, फिर उसको ट्रांसक्राइब करके इंग्लिश में करके फिर उसके बाद ये भी अच्छा वे अपलोड। है। आप ये कर सकते हो कि जो चैनल्स आपने निकाले हैं उनकी पॉपुलर स्टोरीज निकालो, सिर्फ जो पॉपुलर हैं। ठीक, मतलब सारे नहीं निकाले, सारी नहीं निकालनी, उनके जितने भी पॉपुलर होते सेक्शन में जाओ, यूट्यूब पे होता है, क्योंकि पॉपुलर स्टोरीज वो हैं जी। जो पहले ऑलरेडी वर्क की हुई हैं, तो जब आप उनको इंग्लिश में करोगे वो ज़्यादा चांसेस है कि वो वायरल जाएंगी। लेकिन ठीक है। इसमें आपको रेकमेंड ये करता हूँ कि आप कोई एक चीज़ पे ना पकड़ो, उस पे चलाओ। फॉर एग्जांपल हॉरर स्टोरीज रैंडम नहीं चलेंगी। हॉरर स्टोरीज आप बनाओ कि कुछ जिन आत्मा पे बनाओ, किसी को घरों के बारे में हॉरर स्टोरीज बनाओ, ताकि वो पता रहे कि भाई हॉरर अकाउंट है तो ये किस नीश के अंदर आ रहा है, क्योंकि हॉरर तो बहुत बड़ा टॉपिक है। जी सर, मैं आपको लिंक सेंड करूंगा, आप चेक कर ओके ठीक लीजिए। है। सर अच्छा, एक और चीज़, जी जी। कि अक्सर लोग कहते हैं कि पहले पाकिस्तान में अकाउंट ग्रो करके जब ग्रो हो जाए, यार ये देखो, ये मैं क्राइटेरिया आपको बताता कंप्लीट हूँ हो सही जाए, तो बात, यूएसए ये में ना सब मत ग्रो करो। हो जाता है अकाउंट, कोई मसला नहीं है। आपने अकाउंट को ग्रो करना है या उसे अर्निंग करनी है, दो चीज़ें हैं। आपको अर्निंग। मैं ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा, चीप स्ट्रेटेजीज है वो, आप एक दिन में मिलियन मिलियन व्यूज निकाल सकते हो, कोई मुश्किल काम नहीं है। गूगल व्यू 3 से 8 सेकंड की ऐसी वीडियो बताऊंगा आपको, प्रॉम्प्ट में आप बनाओगे, आपका अकाउंट पहले दिन पे ही वो पहुंच जाएगा कहाँ से कहाँ। मकसद हमारा वो नहीं है, हमारा मकसद ये है कि हमें उसको लॉन्ग टर्म चलाना है, अकाउंट से कुछ निकालना भी है। और मुझे 10 मिलियन व्यूज आ रहे हैं, बन मेरे $10 है, मैंने उसका क्या करना है? अब मैं इसकी साइंस बताता ऐसे हूँ, साइंस क्या है। जब आपने पाकिस्तान में चला के उसको ग्रो करना है ना, जो उसकी सारी ऑडियंस बिल्ड हुई है, जो एल्गोरिदम ने अंडरस्टैंड किया कंटेंट को, ऑडियंस को पढ़ता है ना वो, कि क्या बिहेवियर है, जी कौन लोग आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, इंटरेस्ट है कि नहीं है। आपने ग्रो कर लिया, 10,000 में ले गए। अब 10,000 के बाद यकदम आप जा रहे हो यूएसए में, जो इंग्लिश ऑडियंस है सारी, उनका बिहेवियर हो रहा है, वो सोचते कुछ हो रहा है, करते कुछ हो रहा है, उन्होंने कहाँ से देखना वो कंटेंट। आप अगर कंटेंट चेंज करोगे, उस पर व्यूज नहीं आएंगे। व्यूज क्यों नहीं आएंगे? एल्गोरिदम को लग ही नहीं रहा कि इन लोगों को दिखाना है, वो तो दोबारा पाकिस्तानियों को दिखाएगा, तो उसका फायदा ही नहीं है। जी। ठीक। ओके। ठीक है। किसी को कोई नीश में प्रॉब्लम हो, या नीश सेलेक्ट नहीं हो रही, या कोई निकालनी हुई है, उनमें से कोई चूज करनी है, तो वो भी बता सकते हैं, उसको हम देख लेते हैं। आई थिंक सबको सब कुछ क्लियर है, तो हम इसको फिर करते हैं, मेरा ख्याल है कि एंड। क्या ख्याल है? सर सर आप आपने मेरे जो को बता दें एक्सप्लोर किस अस्सलाम तरह वालेकुम सर। करेंगे। सर एक मिनट, मेरा भी एक क्वेश्चन है, सिर्फ एक मिनट। वालेकुम अस्सलाम जी, साजिद भाई आपके क्वेश्चन के लिए बैठे हैं, हुक्म करें। जी जी सर, एक मिनट सिर्फ। कोई मसला नहीं है। कि क्या उस टाइम भाई क्या बात कर रहे हो आप? मैं कह रहा था एक्सप्लोर ही करवा दे नीच, किस तरह निकालनी है। यार असल में ना लाइव जब मैं निकालूंगा ना, तो मुझे और बहुत कचरा कंटेंट भी आएगा। तो बजाय इसके कि मैं कुछ, जैसे मैंने डॉक्यूमेंट बनाए थे ना, उसमें जो डॉक्यूमेंट में नीचे है ना ओरिजिनल कंटेंट की बड़ी काम किया है, उस पर लोगों ने काम स्टार्ट किया है, बड़ा अच्छा काम किया है इन्होंने। सर जो तो आपने नीच इसमें डाली है ना पोर्टल में, हम्म। उसी पर ही वर्क कर रहा हूँ। नहीं, पोर्टल पे तो उसी कई हैं, से, उनमें कौन से सेलेक्ट किया आपने? मतलब फर्स्ट टू वाली है ना, हॉरर स्टोरी और साइकोलॉजी।
मेरे पोर्टल पे मेरा नहीं ख्याल कोई इस किस्म की कोई नीश है। सर आपने लिंक सेंड किए थे ना अच्छा कि इस डॉक्यूमेंट तरह में का ठीक है। हाँ जो हॉरर डॉक्यूमेंट। स्टोरीज की आप बात करो ना डॉक्यूमेंट से, आप वो अकाउंट को स्टडी करो। उसने स्पेसिफिक ठीक टॉपिक को पकड़ा हुआ है, मेरा ख्याल है वो सिर्फ जापान की स्टोरीज पे काम कर रहा है वो। ठीक, तो जापान की यार निकालें। ये वायरल निशेस पे ना मैंने अकाउंट्स निकाले थे, बल्कि मैं ट्राई करता जी हूँ जी, अगर अभी आपको एक दिखाऊं तो निकल आए। एक मिनट दो मुझे ज़रा, स्क्रीन शेयर कर दीजिए। मैं करता हूँ एक सेकंड। अच्छा मेरी स्क्रीन मुझे बताना कि शेयर हो रही है आपके साथ सबके साथ। जी सर, हो रही है। तो इसमें ना कल मुझे ये अकाउंट मिला चलते फिरते। ये बंदा क्या कर रहा है, व्यू 3 के 8-8 सेकंड क्लिप्स को ना उनसे वीडियो जनरेट करवा के, बड़ा एक यूनिक सा आइडिया, यूनिक तो खैर मेरा ख्याल है आप नहीं कह सकता, मैं बड़ा लोगों ने काम स्टार्ट कर दिया होगा। वो क्या कर रहा है आप चेक करना ये। यू रियली गोटा गो बट दीज आर द ओनली टॉयलेट पेपर ऑप्शंस। ठीक है, वो 8 सेकंड की उसने वीडियो बनाई, वो कह रहा है कि आपने बाथरूम में जाना और आपके पास टॉयलेट पेपर के सिर्फ यही ऑप्शन है। और वो उसने उसको प्रॉम्प्ट दिया होगा कि टॉयलेट पेपर ऐसा बनाए कांटो वाला कुछ किस्म का करके। ठीक है, 8 सेकंड का क्लिप खत्म हो गया। व्यू 3 का काम इतना ही, 8 सेकंड का क्लिप देता है वो। अब वो अगले वीडियो पे आ गया, अगले भी उसने सेम प्रॉम्प्ट देके लावा से जनरेट करवा दिए। ये चेक करो, ये सेम सेटिस्फाइंग वाली ही नीश है, लेकिन उसने यूनिकनेस बड़ी अच्छे से क्रिएट की। और इस वीडियो पे कितने व्यूज आए हैं? 70 मिलियन। लोग 6-6 महीने लगा देते हैं और कंबाइन व्यूज़ करो तो वो इतने नहीं बनते वो। बाकी तो इसके नॉर्मल थोड़े ही हैं, लेकिन ये देखो इसमें 1.5 मिलियन। ठीक है, बहुत बड़ा अकाउंट है। सर अब ये यूएसए का है, अब ये किस तरह पता चलेगा कि यूएसए में ही वायरल हुआ है। एक सेकंड है ना, मैं आ रहा हूँ।